परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का साधन। परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन को जानने के पहले परम प्रभु के स्वरूप का तथा निज स्वरूप का परोक्ष ज्ञान श्रवण और मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए और सृष्टि क्रम के ज्ञान के सहित यह भी जानना चाहिए कि कथित युगल स्वरूपों के अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है। परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण और मनन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह निश्चित हो जाएगा कि प्राप्त करना क्या है। क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ उसको प्राप्त कर सकेगा व केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त करेगा तथा इसके लिए बाहर में या अंतर में किस ओर अभ्यास करना चाहिए, ये सब आवश्यक बातें निश्चित हो जाएंगी और तब अनावश्यक भटकन छूट जाएगी। अपने स्वरूप के वैसे ही ज्ञान से यह स्थिर हो जाएगा कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं। सृष्टि क्रम के विकास का तथा परम प्रभु और निज स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण की जानकारियों से उस आधार का पता लग सकेगा जिसके अवलंबन से सृष्टि या उपर्युक्त कारण रूप आवरण से पार जाकर परम प्रभु से मिलन तथा उसके अपरोक्ष ज्ञान का होना परम संभव हो जाएगा। इसके लिए उपनिषदों को व भारतीय संत वाणियों को ढूंढा जाए व इसे तर्क बुद्धि से निश्चय किया जाए तो स्थिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत, अगोचर, आदि अंत रहित, अज, अविनाशी, देश कालातीत, सर्वगत तथा सर्वपर है और जैसे घटाकाश महदाकाश का अंश है उसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु परमेश्वर का अंश है। तत्व रूप में दोनों एक ही है, पर परम प्रभु आवरण से आवरणित नहीं किंतु निज स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिंडस्थ अंश आवरणित है। सगुण अपरा प्रकृति के महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल इन चारों आवरणों से आवरणित होने के कारण उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज होती है तभी सृष्टि उपजती है। इसलिए सृष्टि के आदि में मौज या कंप का मानना अनिवार्य है और मौज व कंप का होने के बाद शब्द का होना भी संभव है। इसलिए सृष्टि के आदि में अनिवार्य रूप से शब्द मानना ही पड़ता है। कंप या मौज व कंप शब्दमय न होना असंभव है। सृष्टि का विकास बारीकी की ओर से मोटाई व स्थूलता की ओर होता हुआ चला आया है। सृष्टि के जिस प्रकार के मंडल में हम लोग हैं वह स्थूल कहलाता है। इससे ऊपर सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म के ऊपर कारण मंडल, कारण मंडल के ऊपर महाकारण मंडल अर्थात कारण की खानी साम्य अवस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति और इसके ऊपर चैतन्य व परा प्रकृति व कैवल्य जड़ रहित चैतन्य मंडल इन चार प्रकार के मंडलों का होना
ध्रुव निश्चित है। अतएव स्थूल मंडल के सहित सृष्टि के 5 मंडल स्पष्ट रूप से जानने में आते हैं। कैवल्य मंडल निर्मल चैतन्य है और बचे हुए 4 मंडल चैतन्य सहित जड़ मंडल है। प्रत्येक मंडल बनने के लिए प्रथम प्रत्येक का केंद्र अवश्य ही स्थापित हुआ। केंद्र के मंडल बनने की धार, मौज व कंप व शब्द जारी होने पर ही मंडल की सृष्टि हुई है। धार जारी होने में धार का सहचर शब्द अवश्य हुआ। अतएव कथित केंद्रों के केंद्रित शब्द अनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का स्वभाव प्रत्यक्ष ही है। इन बातों को जानने पर यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का विकास शब्द से होता हुआ चला आया है और इसलिए सृष्टि के सब आवरणों से पार जाने का अत्यंत युक्ति युक्त आधार वर्णित शब्दों से विशेष कुछ नहीं है। ये कथित केंद्रीय शब्द वर्णात्मक हो नहीं सकते, ये ध्वनात्मक है। नादानुसंधान या सूरत शब्द योग इन्हीं नादों या ध्वन्यात्मक शब्दों का होता है और उल्लिखित शब्द के आकर्षण के कारण सूरत शब्द योग का फल अत्यंत ऊर्ध्व गति तक पहुंचना निश्चित और युक्ति युक्त है। ऊपर के कथित सृष्टि के 5 मंडल ही 5 आवरण हैं, जो पिंड अर्थात शरीर और ब्रह्मांड अर्थात बाह्य जगत दोनों को विशेष रूप से संबंधित करते हुए दोनों में भरे हैं। परा प्रकृति व सूरत व केवल चैतन्य स्वरूप परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप के अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण उसके स्वरूप के मिलने व उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के सर्वथा योग्य है। निज स्वरूप इस चैतन्य तत्व से अवश्य ही उच्च और अधिक योग्यता का है और चैतन्य क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र के केवल इसी एक अगुण और सर्वोत्कृष्ट रूप के सहित क्षेत्रज्ञ को निज स्वरूप के सहित परम प्रभु सर्वेश्वर के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होगा। परंतु क्षेत्र के अन्य 4 सगुण रूपों के सहित व इन चारों में से किसी एक के सहित होने पर स्वरूप का वह ज्ञान व उसकी प्राप्ति नहीं होगी। यह निसंदेह है कि निज को निज का तथा परम प्रभु के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होना व निज को निज की तथा परम प्रभु की प्राप्ति होनी ध्रुव संभव है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक स्वाभाविक ही पहुंचता है। सूक्ष्म तत्व की धार स्थूल तत्व की धार से लंबी होती है और वह अपने से स्थूल तत्व में स्वाभाविक ही समाई हुई होती है। रचना में ऊपर की ओर सूक्ष्मता और नीचे की ओर स्थूलता है। रचना में जो मंडल जिस मंडल से ऊपर है वह उससे सूक्ष्म है। अतः प्रत्येक ऊपर के मंडल का केंद्रीय शब्द प्रत्येक नीचे के मंडल और उसके केंद्रीय शब्द के से क्रमानुसार सूक्ष्म है। इसलिए ऊपर के मंडलों के केंद्रों से उत्थित शब्द नीचे के मंडलों के केंद्रों पर क्रमानुसार अर्थात पहला निचले मंडल के केंद्र पर से उसके ऊपर के मंडल का केंद्रीय शब्द और इस दूसरे निचले मंडल के केंद्र पर उसके ऊपर के मंडल का केंद्रीय शब्द इस तरह क्रम से अवश्य ही धरे जा सकेंगे और अंत में सबसे ऊपर के कैवल्य मंडल के केंद्र से अर्थात स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर से उत्थित शब्द महाकारण मंडल के केंद्र पर अवश्य ही पकड़ा
जा सकेगा और उस शब्द के आकर्षित होकर चैतन्य या सूरत परम प्रभु से जा मिलकर उसमें एकम एक हो उसमें विलीन हो जाएगी। परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन की यही पराकाष्ठा है। परम प्रभु में उत्थित यह आदिनाद व शब्द सब पिंडों तथा सब ब्रह्मांडों के अंतस्थल में सदा अप्रतिहत और अविच्छिन्न रूप से ध्वनित होता है और सृष्टि की स्थिति तक अवश्य ही ध्वनित होता रहेगा, क्योंकि इसी के उदय के कारण से सब सृष्टि का विकास है और यदि इसकी स्थिति का लोप होगा तो सृष्टि का भी लोप हो जाएगा। ऋषियों ने इसी अलौकिक और अनुपम आदि निर्गुण नाद को ओम कहा है और भारतीय संत वाणी ने इसी को निर्गुण राम नाम, सत्य नाम, सत्य शब्द, आदि नाम और सार शब्द आदि कहा है। उपर्युक्त वर्णानुसार शब्द धारों को धरने के लिए बाहर की ओर यत्न करना व्यर्थ है। यह तो गुरु आश्रित होकर अंतर ही अंतर यत्न और अभ्यास करने से होगा। अपने अंतर में ध्यान अभ्यास से अपने को या अपनी सूरत व अपनी चेतन वृत्ति को विशेष से विशेष अंतर्मुखी बनाना संभव है। प्रथम ही सूक्ष्म ध्यानाभ्यास स्वभावानुकूल नहीं होने के कारण असाध्य है। इसलिए प्रथम मानस जप द्वारा मन को कुछ समेट में ला, फिर स्थूल मूर्ति का मानस ध्यानाभ्यास कर अपने को सूक्ष्म ध्यानाभ्यास करने के योग्य बना। दृष्टि योग से एक बिंदुता प्राप्त करने का सूक्ष्म ध्यानाभ्यास करके नादानुसंधान या सूरत शब्द योग अभ्यास कर नीचे से ऊपर तक सारे आवरणों से पार हो अंत तक पहुंचना परम संभव है। ऊपर यह वर्णन हो चुका है कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों को विशेष रूप से संबंधित करते हुए दोनों को सृष्टि के वर्णित मंडल व आवरण भरपूर करते हैं और इन्हीं आवरणों को पार करना सारे आवरणों को पार करना है। कथित विशेष संबंध इसमें यह है कि पिंड के जिस आवरण में जो होगा बाहर के या ब्रह्मांड के उसी आवरण में वह रहेगा और पिंड के जिस आवरण को व सब आवरणों को जो वह पार करेगा ब्रह्मांड के उसी आवरणों को या सब आवरणों को पार कर जाएगा। अर्थात जो पिंड को पार कर गया वह ब्रह्मांड को भी पार कर गया। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परम योग, परम ज्ञान और परमा भक्ति का गंभीरतम रहस्य और अंतिम फल प्राप्त करने का साधन समास रूप में कहा जा चुका।